मैं ही ऋषि के ख्यालों में खोई हुई थी और कुछ करने के लिए झुकी है। मेरा मतलब शर्मा गई? बेटा मुझे देखकर शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तो तेरी मॉम हूं ना, मतलब तेरी मॉम जैसी हूं ना। और मॉम और बेटियां बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। और देख, मैं भी चाहती हूँ कि तू ऋषि के बारे में सोचे। मैं तो ये भी चाहती हूँ कि ऋषि और तेरा रिश्ता हो जाए। पर देखो ना बेटा, ये एक्सीडेंट, ये शोर शराबा, ये सब हो गया और तुझे ऋषि के साथ वक्त बिताने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ? Oh no आंटी, मैं भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हूँ। क्या? आई एम रियली सॉरी। क्यों सॉरी क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ ना, मैंने सबसे पहले आप ही को फोन किया था, लेकिन आपने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो ओह गॉड, वो जो फोन बज रहा था वो तेरा फोन था, जो सुनाई दिया था। पर मैं मनप्रीत के कमरे में थे और पता है तेरी बारे में बातें कर रही थी। मुझे क्या पता वो तेरा फोन था। आई एम रियली सॉरी बेटा। अरे आंटी, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपको क्या पता था कि अमेरिका से आते ही मैं एक्सीडेंट कर दूंगी? आई मीन मुझसे हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद मैंने ऋषि को फोन कर दिया था। ओ बेटा, ऋषि की तरफ से भी सॉरी। मुझे पता है उसने तेरा फोन नहीं उठाया। अरे नहीं आंटी, ऋषि ने तो मेरा फोन उठा लिया था। इनफैक्ट उस टाइम वो अपने ऑफिस में भी नहीं था, दूर किसी और ऑफिस में था, पर फिर भी उसने मेरा फोन उठाया और उसके बाद फोन उठाकर वहाँ एक्सीडेंट स्पॉट पे भी आया। और फिर एक्सीडेंट स्पॉट पे जब मैं नहीं मिली तो वहाँ से मुझे फोन भी किया। एक मिनट, क्या बोला तूने? ऋषि ने तेरा फोन उठाया, तेरी बात का जवाब दिया और ऑफिस का काम छोड़ करके उसे मिलने भी आ गया? हाँ। माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हाँ, गुड न्यूज? हाँ। कैसे? वो ऐसे कि ये सुनकर के पता चलता है कि ऋषि भी तुझे पसंद करता है। हाँ, पसंद तो ऋषि मुझे बहुत करता है। इनफैक्ट अगर इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की है जिसे ऋषि पसंद करता है तो वो हूं मैं। बट वैसा वाला पसंद नहीं करता। इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि वैसा वाला पसंद वो मुझे कभी करेगा भी या नहीं। क्यों श्योर नहीं है? बेटा, ये जो पसंद है ना, वो प्यार की पहली सीढ़ी होती है। नहीं समझी? देख, मैं भी तो एक लड़की हूं ना। आई मीन एक लड़की थी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि देखो, पहले पसंद होती है और फिर धीरे धीरे ये पसंद प्यार में बदल जाती है। अब समझी? गुड। अच्छा ये बता, ऋषि कहाँ है? अब ऋषि रास्ते में ही होगा ना, पता नहीं मेरी वजह से वो हैरान परेशान हो गया, लेकिन बस आता ही होगा। क्या हुआ आंटी? देखो, हम घर वालों को नहीं पता, उसके मॉम डैड को नहीं पता कि ऋषि कहाँ है, पर तुम्हें पता है कि ऋषि कहाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? अपने दिल से पूछ, क्या हुआ? देख, तूने ऋषि को फोन किया और तेरे एक फोन करने पर ऋषि अपना सारा काम धाम छोड़ करके भागता हुआ तेरे लिए चला आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ऋषि तुझे बहुत पसंद करता है। मेरा मतलब है कि अभी थोड़ा थोड़ा पसंद करता है और बाद में वो तुझे बहुत सारा पसंद करने लगेगा। तो इसका मतलब ऋषि के लिए तो कुछ तो मायने रखती है। चलो, अच्छा हुआ ये जो एक्सीडेंट हुआ। हाँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब है, देखो, एक्सीडेंट हुआ, इस लड़की को तुम यहाँ पर लेकर के आई, फिर ऋषि ने फोन किया, तो अब ऋषि यहाँ पर आ रहा है। इस बहाने तुम्हें ऋषि के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अब देखो, वैसे मैं इस लड़की को नहीं जानती, लेकिन मेरा पूरा आशीर्वाद इसके साथ है। लेकिन आंटी, उस बेचारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया और हम ये सब सोच रहे हैं, ये तो गलत है ना? प्यार और जंग में सब जायज है। और ये जो लड़की है, देख, डॉक्टर है ना, इलाज चल रहा है ना उसका। राणो जी? वो लड़की ठीक है अब? मतलब की क्या डॉक्टर ने? एकदम ठीक है मुझे। हाँ, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप ना प्लीज ये मलाइका के सामने ना बार बार एक्सीडेंट की बात मत करो। बेचारी ना बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। अब एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, सानू की। राणो, क्या बात कर रही है तू? नहीं, मेरा मतलब
कुछ तो इंसानियत वाली बात कर। इंसानियत की बात कर रही हूँ। मुझे ना अपने बच्चों की ज्यादा चिंता है, ये मलाइका और ऋषि की ज्यादा चिंता है। अब देखो जी, अब ये लड़की सामने आ गई, एक्सीडेंट हो गया तो ठीक हो जाएगी ना। लड़की भी किसी की बेटी है, वो भी किसी परिवार का हिस्सा है। उस बेचारी के परिवार वालों को तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। मुझसे ना गलती हो गई जो मैंने तुझसे पूछा। मैं खुद ही देख के आता हूँ। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे गुस्सा हैं? लग नहीं रहा मैं गुस्सा हूँ, क्योंकि जो लोग मलाइका के साथ आए थे, जो एक्सीडेंट के वक्त वहां मौजूद थे, उन्हें उन लोगों से बहुत गलत तरीके से बात की, बहुत बदतमीजी से बात की। तो जैसी बात नहीं करनी चाहिए थी, बहुत गलती की है तूने, इसलिए गुस्सा हूँ मैं। हाँ तो मैं उनसे गुस्सा हुई तो? मैं भी ना पता नहीं किसके साथ माथा फोड़ रहा हूँ। मैंने कहा मेरे साथ माथा फोड़ो। हाँ? कुछ किया तुम? नहीं, मैं तो। अब मलाइका, चलो बेटा चलो ना, खाना खाते, बहुत भूख लगी है। डॉक्टर साहब, सुवेदी, ये कैसी तबीयत है बच्ची की? ठीक है, अभी इंजेक्शन दे दिया है, आगे होश में आने के बाद ही पता चलेगा। एक बार होश में आ जाए फिर आप हॉस्पिटल लेके आइए, इंटरनल सारे चेकअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि अंदरूनी कोई चोट है या नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे ही इसे होश आती है मैं आपको फोन करता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए ना, बच्ची का एक्सीडेंट होना था, होश में नहीं है तो पता ही नहीं है कि बच्ची कौन है, माँ बाप कौन है इसके। होश में आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बाप होने के नाते पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि जब इस बच्ची को होश आए तो इसके बावजूद इसके सामने खड़े। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, अब मिस्टर बेदी, यस, ये लीजिए, ये कुछ दवाइयाँ, इन्हें जरूर मंगवा लीजिए, और जैसे ही इन्हें होश आ जाए ये दे दीजिए। श्योर। आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। मलाइका, तुम ठीक तो हो ना? ऑल ओके? ऋषि, मैं बहुत डर गई जब वहां पर एक्सीडेंट हुआ ना, मैं एकदम घबरा गई, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने तुम्हें फोन कर दिया था। जस्ट काम डाउन। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना ऋषि? अरे मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? जस्ट ब्रीथ, एवरीथिंग इज फाइन, ओके? और ये रोना बंद करो। तुम्हारी बड़े बड़े आंखों में ना बड़े बड़े आंसू अच्छे नहीं लगते। जो लड़की सबके इतना मजाक करती है वो खुद रो रही है। रोना बंद करो, नहीं तो तुम भी रो दोगे? और पागल हो, मैं क्यों रहूंगा? वैसे तुमने मुझे पहले ही रुला दिया एयरपोर्ट पे, याद है ना? अगर तुम चुप नहीं होगे तो मैं मॉम से कहता हूँ। बोलो। एक मिनट, क्या हुआ एयरपोर्ट पर? पता है क्या, इसने मुझे एयरपोर्ट पे अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट? अरे वैसे नहीं मॉम, आप तो जानते हो इसकी मजाक करने की आदत बचपन से ही है। अमेरिका से इंडिया मजाक करते हुए आई और इतना बड़ा बम इसने मेरे सिर पे फोड़ दिया। एनीवेज, अरे वो लड़की कहाँ है? वो वहाँ गेस्ट रूम। ओके। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? मॉम, वो उसका एक्सीडेंट हुआ, देखने जा रहा हूँ। वो डॉक्टर आया था, उसने चेक किया है, तेरे पापा जी उसे बाहर छोड़ने गए हैं। ओके। पापा जी कैसी वो, ऑल ओके ना? नहीं बेटा, कोई खास चोट तो दिखाई नहीं दे रही है। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया है, रेस्ट उसके लिए बहुत जरूरी था। डॉक्टर साहब कह के गए हैं कि जैसे उसे होश आता है उसके कंप्लीट चेकअप्स करने बहुत जरूरी है। जी। अब ऋषि बेटा जाना, तू अपने रूम में जा, थोड़ा फ्रेश हो ले। You take care. See you, mom. आप भी आराम करो। हाँ जी। मलाइका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जा ऋषि के पास, उसकी हेल्प कर। हेल्प चेंज करने में? अब आंटी ऐसे कैसे? अरे नहीं बाबा, वो वाली हेल्प नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि तू उसके पास जा, उसको बता कि कौन सा कपड़ा पहना है, कौन सा कपड़ा नहीं पहना, कौन सा कलर उस पर सूट करेगा, कौन सा नहीं। समझ रही है? लेकिन आंटी, आपने देखा ना जब मैंने उसे हक किया उसने कैसे मुझे अपने आप से दूर कर दिया। मैंने तो अनजाने में किया था। अरे रब्बा,
शुक्र कर उसने तुझे हक तो करने दिया, वरना दूसरी लड़कियों को हक करना तो दूर, टच भी नहीं करने देता। पता गुस्से से क्या बोलता, दूर दूर दूर, मेरे पास मत आना, दूर रहो, दूर दूर। आज मैंने उसकी आंखों में कुछ तो देखा तेरे लिए, कितनी फिक्र कर रहा था तेरी। मलाइका तुझे चोट तो नहीं लगी? हाँ, डोंट क्राई बेबी। हाँ, तेरी मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू अच्छे नहीं लगते। चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, नहीं, मुझे तो नहीं लगी। ये वाली चोट की बात नहीं कर रही, दिल वाली चोट की। देख, तुझे तो पहले से ही लगी है, और ऋषि को थोड़ी सी सही पर लगी तो है। हमको ऐसे लग रहा है। ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैं चली। हाँ, जल्दी जल्दी। अभी तो मैंने बोलने के लिए बोल दिया, पर ऋषि की आंखों में तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, पर मलाइका को ये बोलना बहुत जरूरी था, तभी तो वो ऋषि के करीब आएगी। पर आज नहीं तो कल ऋषि ये बोल ही देगा, उसकी आंखों में ये नजर जरूर आ जाएगा। आप क्या हुआ? थैंक्स। फॉर व्हाट? अरे तुम अपनी इतनी जरूरी मीटिंग छोड़ के स्पेशली वहाँ एक्सीडेंट स्पॉट पे मेरे लिए आए, और फिर जब मैं वहां पर नहीं थी तो तुम यहाँ घर आए। सो तुम्हारे लिए नहीं, मतलब घर में अगर किसी के साथ भी होता तो मैं आता। किसी के लिए भी? मतलब अगर मेरी फैमिली के साथ या मेरे अपनों के साथ होता तो मैं आता। पर मैं ना तो तुम्हारी फैमिली हूँ, ना तुम्हारे अपने लोगों में से। तुम हो ना मेरी इतनी अच्छी दोस्त, मेरी स्पेशल फ्रेंड। स्पेशल? पता है तुम अमेरिका से आई हो, और सब जानते हैं कि तुम मेरी इकलौती लड़की दोस्त हो, मतलब मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड। अब वाओ, आई लव दिस कलर, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, पहन लो। मैं जानता हूँ, मुझे चेंज करना है। हाँ, अच्छी बात है, चेंज कर लो। मेरी परमिशन की क्या जरूरत है तुम्हें? नहीं, मैं पूछ नहीं रहा, कह रहा हूँ। नहीं, मैं कह नहीं रहा। ओके, व्हाटएवर। ऑफ कोर्स तुम्हारे सामने चेंज करूंगा तो अच्छा ही लगेगा ना? मुझे नहीं, आई डोंट माइंड, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। आई मीन मुझे बुरा नहीं लगेगा। यू कैन चेंज। अच्छा, तुम मेरे सामने चेंज नहीं करना चाहते? ऑफ कोर्स, तुम्हारे सामने कैसे यार? अभी तुम्हें लग रहा है कि मुझे शर्म आएगी? नहीं, मुझे शर्म आएगी। ओके। मलाइका, वो ये इयररिंग मुझे एक्शन स्पॉट से मिला। वो फेरीवेल ने कहा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था तो पोस्ट कर। दे दिया, हो गया, जाओ। अरे उस लड़की का इयररिंग है, उसे जाके दे देती हूँ।